Can a single person change the destiny of an entire nation? Can forgiveness be more powerful than revenge? Today, we are going to learn about a man who spent 30 years in prison but emerged as one of the greatest leaders in world history. जी हाँ, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला. Hello matriculants, welcome back to English_Bibliotheca. Today we are going to study chapter 2 of class 10th English First Flight, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब देखिए, पहले इस टाइटल को हम समझ लेते हैं. लेट अस जस्टिफाई दिस टाइटल, व्हाई this has been named as Long Walk to Freedom. First of all, it's an autobiographical account written by Nelson Mandela himself. And in this chapter, he recounts his struggle for freedom. और इसमें Long Walk to Freedom इसलिए बोला है क्योंकि it talks about an extraordinary disaster, यानी कि slavery that lasted too long. देखिए, साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स ने रूल कर लिया था. दे कोलोनाइज्ड साउथ अफ्रीका. और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने हिसाब से ब्लैक्स को रूल करना शुरू कर दिया. अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर इम्पोज करने शुरू कर दिए और उनके जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं वो सब वॉयलेट करके उनसे हर उनका हक छीन लिया. ठीक है, तो ऐसी ही आजादी की कहानी है ये. और ये जो जर्नी है, ये कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 3 सेंचुरीज में कंप्लीट हुई थी. यानी कि साउथ अफ्रीका के लोग पिछले 300 सालों से गुलाम थे, स्लेव थे व्हाइट्स के. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, नेल्सन मंडेला ने ये डिसाइड कर लिया दैट ही इज गोइंग टू वर्क रियली वेरी हार्ड एंड ही इज गोइंग टू अटेन फ्रीडम फॉर साउथ अफ्रीका. ये चैप्टर 10th इंग्लिश करिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये न केवल किसी फ्रीडम फाइटर की कहानी को बताता है, बट इट इज अबाउट करेज, इक्वालिटी, लीडरशिप, जस्टिस, सैक्रिफाइस एंड ह्यूमैनिटी. और आज हम इसे बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. सो व्हाट वी विल कवर: द कंप्लीट समरी, important events, themes and values, difficult words, important exam questions and key message. आज ये वीडियो देखने के बाद आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे. And for better understanding, let's quickly know about the history of South Africa. For many years, South Africa was ruled under a cruel system called apartheid. Now, what was apartheid? Apartheid was a policy of racial discrimination under white rule. अब इस रूल में होता क्या था कि white people had all the rights, मतलब वो जैसे चाहे अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन blacks were treated very unfairly. ठीक है, they were curtailed of basic rights. मतलब उन्हें ये भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी चॉइस की बुक पढ़ सके, अपने चॉइस के स्कूल में एडमिशन ले सके या अपनी चॉइस की जॉब कर सके. दे कुड नॉट वोट, दे कुड नॉट ओन लैंड फ्रीली, दे हैड पुअर स्कूल्स, दे हैड सेपरेट हॉस्पिटल्स एंड ट्रांसपोर्ट. और मतलब बात इतनी ज्यादा घिनौनी है कि अगर कोई ब्लैक किसी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहा है, व्हाइट उसमें चढ़ते नहीं थे, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड बिलो डिग्निटी. इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी साउथ अफ्रीका में. दे फेस ह्यूमिलिएशन एवरी डे. और ये सब क्यों होता था? वाई अपार्थाइड? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डार्क स्किन. क्योंकि साउथ अफ्रीकन लोगों की जो स्किन थी वो डार्क कलर की होती है. सिर्फ इस वजह से उन्होंने ये सब ह्यूमिलिएशन, ये अनजस्ट सहन किया और चुपचाप. दे डिड नॉट वायलेट इट, दे डिड नॉट रिवॉल्ट इट. लेकिन नेल्सन मंडेला, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि दैट ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, और तभी वो चैन की सांस लेंगे. और उनके इस रिवॉल्ट की वजह से ही उनको 30 इयर्स के लिए प्रिजन में डाल दिया गया था. बट जेल उनके लिए एक
रुकावट नहीं थी, बल्कि एक उनकी जो डिटर्मिनेशन थी ना, उसको और भी ज्यादा उस जेल की चार दीवारों ने स्ट्रॉन्ग कर दिया था। मतलब व्हेन ही केम आउट ऑफ द जेल, उनकी डिटर्मिनेशन और उनकी पर्सिवरेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। द विलिंगनेस टू बी फ्री एंड कम आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द वाइट रूल became more stronger. Let's now know about the inauguration ceremony. क्या है ये? किसकी इनॉग्रेशन है? कब, कहाँ हेल्ड हुई ये इनॉग्रेशन सेरेमनी? देखिए, ये हेल्ड हुई ऑन 10th May 1994. What is special about 1994 10th May? See, this is the happiest day in South African history. नेल्सन मंडेला ने इस दिन को ऑटम डे कहा। क्यों? क्योंकि ये जो दिन था, इट मार्क द फॉल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड राइज ऑफ न्यू नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, ये कहां पर हुई? इट वॉज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। And what was so special about this inauguration ceremony? देखिए, स्पेशल तो थी क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था? It was an end of apartheid system, ठीक है? और यहाँ पर जो भी लीडर्स अवेलेबल थे, जो भी लीडर्स यहाँ पर आए थे, गैदर हुए थे, बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे, प्रेसिडेंट्स आए थे, डिफरेंट नेशंस के। ऑलमोस्ट 140 नेशंस वर इन्वॉल्व इन दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो ये चीज बहुत स्पेशल थी। और इस साइट को नेल्सन मंडेला ने बड़ी ही ब्यूटीफुली मेंशन किया है कि दैट साइट वाज जस्ट लाइक अ रेनबो गैदरिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन उसमें आता भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाई नेल्सन मंडेला मेंशन दिस साइट एज अ रेनबो गैदरिंग? Because there were various presidents, various people of different color, and there was so much of variety of skin color, different colors of outfits, and everybody was gathered over there to celebrate the victory of South Africa. तो इतना ज्यादा कलरफुल था सब कुछ, that's why he has mentioned this site as the rainbow gathering. And it was the birth of democracy. ठीक है, एक तो apartheid जो सिस्टम था वो एंड अप हो गया था, दूसरा डेमोक्रेसी ने जन्म लिया था। देयर विल बी इक्वालिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर दिस न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। आपके चैप्टर में एक एपिसोड है दैट डिफाइंस मिलिट्रीज रिएक्शन और देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ड्यूरिंग द सेरेमनी समथिंग स्पेक्टिकुलर अकर्ड that showed absolute loyalty towards the newly formed non-racial democratic government. It simply means that जो military forces अभी कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया करते थे, आज वो उनको सैल्यूट कर रहे हैं। उनके ऑनर में मिलिट्री फोर्सेस ने क्या किया? द मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स एज अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। ठीक है, जैसे कि प्रदर्शन होता है ना, जैसे 26 जनवरी को भी इंडिया में भी किया जाता है, जेट्स उड़ते हैं, उनके पीछे से फ्यूल निकलता है, और उस फ्यूल का कलर क्या होता है? जो हमारे ट्राई कलर में होता है, जो हमारे फ्लैग के ट्राई कलर्स होते हैं, वो सारे उसमें शो किए जाते हैं। इसी तरह से आपके साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ, इसी तरह का कुछ देखने को मिला। एवरीबडी, और क्या हुआ, जैसे ही वो जेट्स वहां से निकले, इतना ज्यादा शोर हुआ कि लोगों की नजरें अपने आप ही उठ गई और उन अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स को सब देखने लग गए। अब ये सिर्फ मिलिट्री का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि एक डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री का, कि वो शो कर रहे थे दैट दे आर गोइंग टू बी वेरी लॉयल टुवर्ड्स द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, the newly elected government that is a non-racial democratic government. अब देखिए यहां पर हम ये सवाल उठता है, साउथ अफ्रीका हैड रियली चेंज्ड हाउ? साउथ अफ्रीका में क्या चेंज आया और कैसे आया? ठीक है, क्या चेंज दिखाई देता है आपको? अब यही सबसे बड़ा चेंज है कि द सिक्योरिटी फोर्सेस दैट वंस वुड अरेस्ट मंडेला वर सैल्यूटिंग हिम. This shows that they were loyal towards their government.
irrespective of the dark skin of their new president. Mandela beautifully explains how the meaning of freedom changed according to his age. As a child, he understood freedom in a different way. As a student, he had some other definition of freedom. And as a young man, something different. But as an adult, he actually realized what freedom means to him. So let us read one by one. Let us understand one by one. As a child, he wanted freedom to play. एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए? खेलने को मिल जाए, वो उसके लिए फ्रीडम है. As a student, he wanted freedom to read. अब देखिए, नेल्सन मंडेला यहाँ अपनी बात कर रहे हैं. नेल्सन मंडेला एक ऐसे एरा में, एक ऐसे टाइम में पैदा हुए थे जब साउथ अफ्रीकन्स को, यानी कि डार्क स्किन पीपल को अलाउ नहीं था, ये राइट नहीं था कि वो अपने मनपसंद स्कूल में जा सके, अपनी मनपसंद की किताब पढ़ सके. तो अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि दैट ही वाज एबल टू एक्सेस सच बुक्स, दैट मेंट फ्रीडम टू हिम. ठीक है, उनको आजादी का एहसास होता था जब वो बुक रीड कर पाते थे. एज अ यंग मैन, ही वांटेड फ्रीडम टू चूज हिज करियर, टू मैरी एंड अर्न हिज कीप. इसका मतलब ये है कि जब वो बड़े हुए, थोड़े मैच्योर हुए, यंग हुए, तब उनको ऐसा लगता था कि अगर वो अपनी मनपसंद की जॉब कर पा रहे हैं, अच्छा खासा कमा पा रहे हैं, शादी कर पा रहे हैं और इतना कमा रहे हैं कि थोड़ा सा सेविंग्स भी हो रहे हैं. देखिए यहाँ लिखा है टू अर्न हिज कीप, भी आपकी बुक में ही दिया हुआ है ये फ्रेज. इसका मीनिंग होता है कि इतना अर्न करना कि सेविंग्स भी कर ले. ठीक है, तो इतना हो पा रहा है, दैट मीन्स ही फेल्ट फ्रीडम इन दैट. ओके, बट द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम ही अंडरस्टूड व्हेन ही बिकेम एन एडल्ट. He realized that real freedom means living with dignity and ensuring that everyone enjoys equal rights. अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जब उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई सिर्फ शादी कर लेना, अपने मनपसंद की बुक पढ़ लेना या खेल लेना अपने मनपसंद खेल, ये फ्रीडम नहीं है. उनको ये रियलाइज हुआ कि जब आप अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ जी रहे हैं, ठीक है, और आपको वही राइट्स मिल रहे हैं जो बाकी लोग अवेल कर रहे हैं, वो एक्चुअल फ्रीडम है. तो ये सारी चीजें तो नहीं मिलती थी ना डार्क स्किन पीपल को. तो ही मेंशंस, I was born with a hunger to be, I was not born with a hunger to be free. यानी कि जब वो पैदा हुए थे, उनके अंदर कोई हंगर नहीं था फ्रीडम को अचीव करने का, अटेन करने का. क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो फ्री नहीं है. He is born as a slave. He had no realization. But after joining African National Congress, he understood the real meaning of freedom. And freedom became the greatest hunger for him then. Okay, now let us understand Mandela's tribute. अब मंडेला ने इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में किनको ट्रिब्यूट दिया, किनको श्रद्धांजलि दी? देखिए, he pays tribute to all those freedom fighters who had been struggling for freedom for so many decades. मंडेला ये मानते थे कि उनकी सक्सेस केवल उनकी नहीं है, उनकी सक्सेस उन लोगों की है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. देखिए, अपार्थाइड सिस्टम जो है, भले ही वो नेल्सन मंडेला ने एंड किया हो, लेकिन उसकी लड़ाई बहुत साल पहले ही शुरू हो गई थी. कई दशक पहले, मतलब बहुत सारे डिकेड्स पहले ही ये लड़ाई शुरू हो गई थी. और वो सारे ही लोगों ने बहुत ज्यादा, वो जो अफ्रीकन पेट्रियोट्स थे, डिग्निटरीज थे, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, बहुत सफरिंग्स उन्होंने की. He mentions about himself that he is simply the sum of African patriots. मतलब वो पूरा क्रेडिट खुद नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर. वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक सम है उन अफ्रीकन पेट्रियोट्स का who sacrificed their lives before him. ठीक है, नेल्सन मंडेला से पहले बहुत सारे लोग आए, बहुत डार्क स्किन पीपल आए who stood against this system of apartheid. ठीक है, तो he considers himself as just the sum of all those African patriots. Their sufferings and sacrifices can't be counted and repaid. In his autobiography, very clearly and honestly, नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं
कि जो भी सैक्रिफाइसेस इन अफ्रीकन पेट्रियोट्स ने किए थे इस सिस्टम के खिलाफ जाने पर, वो काउंट नहीं किए जा सकते, वो अनगिनत है, ठीक, कांट बी काउंटेड, वो अनगिनत है, और वो रीपे भी नहीं कर सकते हम। मतलब जो उन्होंने सफर किया ना, वो हम उतना नहीं कर सकते हैं। दैट नीड सम अदर लेवल ऑफ करेज। मंडेला ने कुछ नाम मेंशन किए हैं, और वो उन लोगों के नाम है, उन फ्रीडम फाइटर्स के नाम है हु स्टूड अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। वो नाम है ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, ब्राम फिशर, चीफ लुथली, यूसुफ डाडू, रॉबर्ट सोबुकवे। देखिए आपकी बुक में ना इन सभी नामों के आगे द लगाया हुआ है और इनको प्लूरल फॉर्म में भी यूज किया है। जनरली हम प्रॉपर नाउन को के आगे ना तो द लगाते हैं, ना ही उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों मेंशन किया है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर हम बोल रहे हैं द ओलिवर टैम्बोज, इसका मतलब है मेनी अदर मेन लाइक ओलिवर टैम्बो। मतलब सिर्फ ओलिवर टैम्बो ही नहीं थे, उन्होंने जिन लोगों को लीड किया था वो सभी ओलिवर टैम्बो थे, ठीक है, तो इसीलिए वो बात बोली गई है। ओके, ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मंडेला बिलीव दैट एवरी जनरेशन हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनके हिसाब से ये मानना था उनका कि हर एक जनरेशन, जो भी जनरेशन आती है उसकी एक ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो जिस जनरेशन में पैदा हुए थे, his generation had the difficult responsibility of ending racial discrimination. Let's understand what courage means to Mandela. One of the most famous ideas in this chapter is Mandela's definition of courage. He says, I learned that courage was not the absence of freedom, but the triumph over it. What does this mean? It means every human being feels fear. जी, सबको डर लगता है। अगर ये डर ना हो ना तो शायद हम कभी पढ़ाई ना करें। डर किस चीज का? फेल होने का डर। अगर ये ना हो, अगर कोई फेल ही ना हो तो कोई पढ़ेगा क्या? जब सबको पास ही हो जाना बिना पढ़े तो कौन पढ़ेगा, है ना? तो डर होना बहुत जरूरी है ताकि हम स्ट्रगल कर सकें, मेहनत कर सकें। इवन ग्रेट लीडर्स फील अफ्रेड। यस, ग्रेट लीडर्स को भी बहुत डर लगता है। कुछ भी करने से पहले उनको डर लगता है कि क्या वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। इवन मंडेला एडमिट्स ही फेल्ट फियर मेनी टाइम्स। उन्होंने खुद एडमिट की ये बात कि उनको खुद भी बहुत कई बार डर लगा कि कहीं उनका मिशन फेल तो नहीं होगा, उनका जो स्ट्रगल है वो खराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत बड़ी बात बोली है मंडेला ने। ही सेज courageous people do not allow fear to stop them. उन्होंने इतनी अच्छी डेफिनेशन दी है ना करेजियस होने की। उन्होंने कहा कि जो करेजियस पीपल होते हैं ना, वो कभी भी उनके डर की वजह से वो कुछ करना छोड़ते नहीं है। दे कॉन्क्वायर इट, वो अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं, कॉन्क्वायर कर लेते हैं, अपने डर को हरा देते हैं, ठीक है। और यही फॉर्मूला है, यही मंत्रा है सक्सेस का, नेवर गिव अप। देखिए छोटा सा डिफरेंस मानते हैं वीडियो में प्रेजेंट वर्सेस प्रेजेंट। इस चैप्टर के हिसाब से प्रेजेंट कौन है? ठीक है, यानी कि डार्क स्किन पीपल साउथ कंट्री। प्रेजेंट कौन है? वाइट्स। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर इज वाइट दे नीड टू सेपरेट द ब्लैक पीपल। ऑपरेट कौन है? मेजॉरिटी है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है बेसिकली स्किन पीपल नहीं थे, लेकिन स्टिल दे वर कैप्चर्ड एंड कैप्टिवेटेड बाय द वाइट्स। प्रेजेंट होते हैं माइनॉरिटीज, मतलब उनकी मेजॉरिटी नहीं है, काउंटिंग में दो कम्युनिटी में देखा है, देखा माइनॉरिटी माइनॉरिटी होने के बावजूद इन पर हावी होते हैं just because they had no weapons, ठीक है। उनके पास टूल थे, टेक्नोलॉजी थी, वेपन थे, जिसकी वजह से वो ब्लैक्स पर हावी हो गए। प्रेस जो कि सप्रेस होता है, सप्रेस होता है कैप्चर होता है किससे? किससे? वाइट स्किन पीपल से, ठीक है।
उसके कलर के बेसिस पे भी हम ऑप्शन करते हैं। ऑपरेशन है, ऑपरेस करता है ब्लैक्स को, चल करता है उनके सारे राइट, दे कर्टेन देयर राइट्स, देयर बेसिक राइट्स, मतलब राइट्स ने उनको अलाउ नहीं किया कि वो कोई भी एजुकेशन या जॉब या स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सके अपनी मर्जी से। अब ये तो समझ आ गया कि ब्लैक्स ऑप्रेस्ड हैं और स्लेव्स हैं व्हाइट्स के, बट मंडेला वेरी क्लियरली मेंशंस द ऑप्रेसर इज नॉट फ्री ईदर। क्यों? देखो, ऑप्रेस तो टॉर्चर होते हैं, यानी कि जो ब्लैक्स है ना वो ऑप्रेस्ड हैं और वो टॉर्चर होते हैं, और व्हाइट्स के स्लेव्स हैं इसलिए फ्री नहीं है। लेकिन अब ऑप्रेसर फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज हेट्रेड, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन इम्प्रिजन बोथ द विक्टिम एंड द ऑप्रेसर। ठीक है, यानी कि जो ऑप्रेसर है ना, he is locked behind the bars of ego, pride and discrimination. जब तक आप किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे ना, you are not free. You are also behind the bars of hatred. आप नफरत की दीवारों के, सलाखों के पीछे हैं। तो रियल फ्रीडम होता क्या है? To whom real freedom belongs? Real freedom belongs only to those who respect everyone equally. This chapter teaches us, मतलब इस चैप्टर के थीम्स क्या क्या हैं? फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी पर्सन। एनीबडी हु इज बोर्न ऑन दिस अर्थ इज फ्री टू डू, इज फ्री टू स्पीक, इज फ्री टू डू एनीथिंग, ही इज फ्री टू चूज एनीथिंग। करेज, as very clearly mentioned by Mandela, overcoming our fears is courage. Equality, that means no one should be judged on the basis of their race, their color, religion, or caste, or any other biases. Forgiveness, most important. Instead of revenge, Mandela chose peace and unity. इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया जब in the inauguration ceremony he declared that 2 national anthems will be sung from today. तो क्वेश्चन अराइज होता है, why 2 national anthems? देखिए, जब व्हाइट सुप्रीमेसी का रूल था ना, तब उन्होंने ये वाला नेशनल एंथम रखा हुआ था। ठीक है, अब पासा पलट चुका था, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। पहले रेशियल गवर्नमेंट थी, अब नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई थी वहां पर, और ब्लैक्स ने जो भी नेशनल एंथम गाया वो था डाई स्टेप। ठीक है, लेकिन नेल्सन मंडेला ने बहुत ही क्लियरली ये बोल दिया कि वी आर गोइंग टू सिंग बोथ द नेशनल एंथम्स। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो फॉरगिवनेस में बिलीव करते थे, जैसे कि हमने इनके थीम्स में पढ़ा फॉरगिवनेस। ठीक है, फॉरगिवनेस का मतलब ही ये होता है कि वो उनसे कोई रिवेंज नहीं लेना चाह रहे थे। अब यहाँ पर अगर वो भी ऐसा ही करते कि हम व्हाइट्स का ये नहीं करेंगे, हम व्हाइट्स का ये नहीं खरीदेंगे, ये व्हाइट्स का हम ये काम नहीं करेंगे, तो अगेन ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना, एंड ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी वजह से उन्होंने दोनों को ही रेस्पेक्ट दी, दोनों ही नेशनल एंथम गाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। What happened in the swearing in ceremony? जब सबने अपना अपना स्पीच दे दी, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो लास्ट थे हमारे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने स्वेयर ली, ओथ ली, और उन्होंने प्लेज किया, he pledged to obey and uphold the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह से रेस्पेक्ट करेंगे, उन्होंने ऐसा प्लेज लिया। Secondly, he said to liberate all the people of South Africa from the continuing bondage of poverty. अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं नेल्सन मंडेला? वो मेंशन करते हैं कि उनकी कंट्री बहुत रिच है मिनरल्स और जेम्स में, जो कि सॉइल के अंदर से निकलता है, मतलब बीनीथ द सॉइल, लेकिन उनकी सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है उनके अपने लोग, साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि he believes that they are resilient, क्योंकि साउथ अफ्रीकन लोग जो है ना वो रेजिलियंट हैं। रेजिलियंट का मतलब होता है the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ साउथ अफ्रीका में, जो भी सफरिंग, जो भी हार्डशिप्स they went through, they soon came out of it। soon तो नहीं कह सकते हैं, but definitely sooner or later they came out of it।
with with their strength and courage. And he also mentions that deprivation is not going to happen again. Deprivation का means है कि किसी का भी कोई right deprive नहीं किया जाएगा. Nobody will be curtailed from their basic rights. Sufferings नहीं होंगी जैसी पहले हुई थी, किसी पे कोई अत्याचार, कोई atrocities नहीं होंगी. And discrimination. Definitely, this was the most important oath he wanted to take कि discrimination कैसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है? Everyone should be treated equally. So finally, with this pledge, एक नया सवेरा शुरू हुआ साउथ अफ्रीका में. If you found this explanation helpful, please like, share and subscribe to English_Bibliotheca. Also comment in the comment box which line of Nelson Mandela inspired you the most.